सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए। और मैं यहाँ पे आज माइक का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा ज्यादा सुनने को मिल जाए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां होती हैं उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट चैलेंजेस होते हैं और वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है। और ऑन पैसिव में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और अभी भी चैलेंजेस हैं और आगे भी चैलेंजेस होंगे। मैं इन चीजों को क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हम एक्चुअल में ऑन पैसिव को बनते हुए देख रहे हैं, तो असल में चैलेंजेस हमने पहले और भी कंपनियों में आए होंगे, बट हमने जो है उसे कभी देखा नहीं या जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उससे क्या लेना देना भाई, हमें तो अपने आप से मतलब है। तो यही चीज है, क्योंकि हमारी खुद की कंपनी, हम ऑन पैसिव को अपनी खुद की कंपनी मानते हैं, तो चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसका सामना भी हमको सामने से जो एक दूसरे से मिलकर के करना है, ना कि उसके खिलाफ जो है सोच ले नेगेटिव, राइट, वही वाली बात आती है। तो देखिए ग्लोबल जो कंपनियां होती है, अगर हम यहाँ पे बात करें, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, तो उसका बड़ा अच्छा विराट रूप हमको दिखता है, हमको नजर आता है। वह क्या कंपनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 50, नंबर 100, और जबरदस्त है। लेकिन ये जो चैलेंजेस का सामना करके आती है वो बहुत बड़ी लीगल प्रोसेस से भी गुजरती है। उसके बावजूद भी कई कंपनियां जो है ढह जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, बैंक में क्या हो रहा है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, क्या इसमें और भी कुछ कारण तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कोई भी ग्लोबल कंपनी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल कंपनी के साथ ये होता है कि उसे ग्लोबल लेवल पर सारे काम करने पड़ते हैं। एक या दो कंट्री नहीं, बल्कि यहाँ पर 150, 200 देशों में यहाँ पे उसे जब काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर सब चीजों को देख समझ के सारी चीजों को करना पड़ता है। और इसमें जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर कहीं होती है, करप्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इसमें पॉसिबल है कि कुछ भी गवर्नमेंट आपको कुछ भी कर दे और अचानक से जो आप उसकी बात ना मानो तो आपके खिलाफ ये कर दे, वो कर दे। लेकिन अगर आप एक रियल कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए आपको लेते हैं एप्पल, इतना बड़ा नाम हो गया उसका जीडीपी देख करके, मतलब आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, मतलब इस लेवल पर उन्होंने काम किया है कि उनको कोई छू भी नहीं सकता है, उनको कोई छू भी नहीं सकता है। उसका रीजन क्या है कि उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि यहां पर वो एक देश क्या 2-3 देशों को खरीद सकती है, छोटे मोटे बड़े देशों को खरीद सकती है, उनके पास इतना पैसा है। तो इसका रीजन क्या है कि उन्होंने उस लेवल पर काम भी किया है। उस पे चैलेंजेस हजारों आए होंगे और सबसे बड़ी चैलेंज उनको वही अगेन की गवर्नमेंट से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर एक और चीज होती है कि जब आप ग्लोबल लेवल पर कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर एम्प्लॉइज को हायर करना, यहाँ पर किस एचआर को हायर करना। बहुत सारे जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, खासकर अगर टेक कंपनियों की बात करते हैं, तो ये काम तो अब और ज्यादा बढ़ गया है। तो टेक कंपनियों के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा दबाव होता है और उनके जो बोल सकते हैं एम्प्लॉइज के ऊपर भी बहुत सारा दबाव होता है, उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जब कॉर्पोरेट लेवल पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, खासकर आईटी सेक्टर में, तो अभी आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा दौर आ गया है कि इसमें जो है अब बहुत सारे जॉब, खासकर जो टेक्निकल जॉब है, वो बहुत से लोगों के हाथ से छूटने वाले हैं। ये बात तो तय है, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आप इसको स्टडी करते होंगे कि जहां पर अगर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या चलिए मान के चलिए अगर कहां पे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो एक ही 2 टूल्स ऐसे आ जाएंगे जो कि यहां पर काम करेंगे। कितने 100 लोगों का काम वो एक एआई टूल ही सारा काम कर देगा, तो बाकी के लोग क्या गए, वो गए काम से। मतलब कहने का यह है कि 100 लोगों का काम अगर 2-3 टूल ही कर देंगे तो बाकी कहां जाएंगे। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब टोटली खत्म हो जाएंगे, जॉब रहेंगे, लेकिन वही लोग जॉब में रहेंगे जो 100 की जगह 10 या 5 लोग ही बचेंगे, जो कि टेक्निकल चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को समझते हैं, वही यहाँ पर टिकने वाले हैं। बाकी छोटी मोटी चीजों वाले ऑटोमेटिकली यहाँ से सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, तो इस दौरान कहीं मतलब सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, कई सारे एम्प्लॉइज को उसका दुख भी होगा, अरे मेरा जॉब गया, ये हुआ। लेकिन आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल आप देखिए, जापान जाइए और कई ऐसी कंट्री है जहां पर 100% जो है लोग है ही नहीं, वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं, वो सेटिस्फाइड होंगे, कभी नहीं होंगे, उन्हें लगेगा यार हमारे जॉब जा रहे हैं, लेकिन उनको समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट जगत के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ग्लोबल कंपनियों के साथ, खासकर टेक कंपनियों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल यहाँ पर आ जाएंगे तो सब यहाँ पर अगर सेटिस्फाइड हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार जो है यहाँ पर एम्प्लॉय में बहुत अनहैप्पी भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे आप देखेंगे फेसबुक है, आपने कई दिनों पहले फेसबुक के एम्प्लॉय का भी बारे में पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा कि वहां पे फलाना सेटिस्फाइड नहीं, उससे सैलरी है, ये है, वो है, ऑन पैसिव में भी ऐसे कुछ चीजें चल रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ये एक पार्ट है सिस्टम का, ये एक चैलेंज है और ये जो है इंटरनल चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें इंटरनल चीजें होती हैं और कई बार वो हाइप क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे रोल होता है वो होता है मीडिया का। मीडिया भी 2-3 तरह की आती है, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी मीडिया जो कि बस तैयारी बैठे हैं कि कुछ ऐसा और मैं वहां पे तुरंत पहुंच जाऊं, कुछ स्टडी नहीं है, वो कुछ भी नहीं पता है उन्हें, किसी ने आके कुछ कंप्लेन कर दिया और उस तुरंत, खासकर इंडिया में तो मीडिया आप जानते हैं कि जो 3rd ग्रेड की जो मीडिया है, जो रियल बात है, जो फैक्ट बात है, देखिए जो भक्त लोग हैं, मतलब जो बिल्कुल ऐसे है कि नहीं हमारा मीडिया सबसे अच्छा है, उनको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। आप स्टडी कीजिए, देखिए कि इंडिया की जो मीडिया है उसकी हालात यह है कि वर्ल्ड में वो कौन से नंबर पे आएगी, आप हैरान रहोगे, 100-200वें नंबर पे आती है। मतलब इतनी बुरी हालत है उसकी। वहां पे कई कंट्री में तो अलाउ नहीं, लोग हंसते हैं। आप देखिए कि रियल वीडियो की जब इंडिया की जो बातें वहां पे बताई जाती हैं मीडिया के बारे में, तो इस लेवल की नहीं, उस स्तर की जो यहाँ पर मीडिया काम नहीं करती है। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ हो जाए तो बात का बतंगड़ जो बनाया जाता है वो ये किया जाता है। तो ये एक जो चैलेंज होता है ना, अब मैंने कई कंपनियों को देखा जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रमोट करके उसे गिराने की कोशिश की, वो उनको नुकसान होता है। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए कि ये मीडिया जो होती है और एक अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि सभी खराब हो गया मीडिया, यहाँ पे अच्छी बातें भी बताई जाती है, कुछ अच्छा मीडिया भी होता है जो यहाँ पे शेयर करता है और रियल चीजों को स्टडी करने के बाद में बताया जाता है, वो एक अलग चीज हो गई। ऐसे बहुत गिने चुने ही रह जाते हैं। बाकी तो जो है वो सोशल मीडिया क्या चीज बता रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो हम देखते ही है दिन रात, वो आप देखते ही, आप सारे लोग, हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई चीजों को किस तरह से बताया जाता होता है, ये हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और बताया जाता है। तो यहाँ पर एक मीडिया का रोल भी जो होता है ना, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। तो वहां भी कई ऐसे खाने पीने वाले मीडिया वाले होते हैं जिनको खिला पिला के चुप किया जाता है कई जगह पे और ये किया जाता है। लेकिन ऑन पैसिव में आप देखिएगा कि करप्शन, ऑन पैसिव में कभी भी करप्शन जो है, मिस्टर ऐश ने बार बार कहा है कि हम करप्शन को यहाँ पर कम करना चाहते हैं। देखिए खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन करप्शन को यहाँ पे जो है कम किया जा सकता है, इसलिए ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा फाइट जो है, ध्यान रखिए, सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े लेवल पे जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी फाइट चल रही होती है। वैसे नहीं कि रिशूम वाली, वो अलग ही कोल्ड वॉर अंदर ही अंदर चल रहा होता है, जिसके अंदर कई कंपनियां जो कि नई जो कंपनियां आती हैं, मतलब कि जो नई कंपनियां भी बिल्कुल जन्म ले रही हो, उनको जब डर लगता है कि यार कंपनियां कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, उनको गिराने के लिए भी बहुत सारा यहाँ पे जो है मसाला तैयार किया जाता है और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके और कुछ चीजों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ जो है बहुत चीजें बनाई जाती है ताकि वो कंपनियां आगे ना बढ़े, क्योंकि उन्हें उनसे खतरा होता है। तो इस वजह से ये चीजें भी होती है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मिस्टर ऐश को आप बार बार सुनते हैं, बार बार उन्होंने कहा है कि देखिए बहुत सारे चैलेंजेस मैं सब आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं, इस बात का मतलब भी समझिए, क्योंकि अकेली ऐसी कंपनी ऑन पैसिव जो ह्यूमैनिटी की बात कर रही है। सारी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए, अपने काम के लिए, टॉप पर आने के लिए जंग लड़ती हैं और उसमें सबसे बड़ा क्या गड़बड़ हो जाता है कि वो अपने फायदे के लिए सिर्फ कर रही होती है, अपने कुछ लोगों के फायदे के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यहाँ पर मानवता की, इंसानियत की बात करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं वो कि एक रियल कंपनी यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, सब कुछ सामने आपके है दोस्तों। तो ये एक बड़े लेवल पर मिस्टर ऐश यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ना कि यहाँ पर जो है करप्शन करके कुछ चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए चैलेंजेस का सामना तो यहाँ करना पड़ता है। यहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि हम एज ए कस्टमर, एज ए यूजर को एक सेटिस्फाइड करना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन बैक एंड पे जो लड़ाई होती है वो एक अलग पार्ट होता है। तो दोनों चीजों को आप अलग अलग करते हैं, तो दोनों चीजों में चैलेंजेस होते हैं। एक में कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी में। दूसरी बात करते हैं कि जो चैलेंजेस होते हैं बैक में, जैसे एम्प्लॉइज का चैलेंजेस ये है, वो कॉर्पोरेट लेवल पर होता ही होता है, ना सिर्फ ऑन पैसिव में, बल्कि आप देख रहे हैं कुछ चैलेंजेस हैं और भी कंपनी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं
आते हैं इस प्रकार के, जो कि हर बार जरूरी नहीं है कि उसे शेयर किया जाए, लेकिन टॉप पर जो कंपनी को बना रहना है वो तो बनेगी, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना है। तो मिस्टर ऐश जो है यहां पर तैयार कर रहे हैं एक बड़ा सिस्टम जिसका नाम है ऑन पैसिव, और आज भी इसके ऊपर लगातार जो है काम चल रहा है। माइग्रेशन की प्रोसेस देखिए कब तक कंप्लीट होना है, इस बारे में तो ऐश मुबारक साहब ही आके बताने वाले हैं। आई होप कि अगर ऑन पैसिव 360 कल होता है तो उसमें ऐश सर आकर के इंफॉर्मेशन में भी दे सकते हैं, बट क्या होना है कैसे होना है ये तो अपकमिंग अपडेट के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो ये कॉर्पोरेट जगत की लड़ाइयां दोस्तों ऐसी चलती रहती है, और इसमें ये चैलेंजेस हम क्योंकि देख रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद अरे यार ये बहुत बड़ी ये बात हो गई, ये हो गया, लेकिन ये एक पार्ट है। बड़े लेवल पर अगर आप सोचेंगे, बड़े स्तर पर अगर आप सोचोगे तो ये चीजें पहले भी आई है, आगे भी आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें फोकस रहना है ऑन पैसिव के जो विजन है उसके ऊपर, हमें फोकस रहना है ऑन पैसिव के सिस्टम के ऊपर, जो कि यहां पर अभी बड़े लेवल पर जो और काम करने वाली है कंपनी। और लगातार आप जो है अपडेटेड रहिए अपने लीडर्स के साथ, फाउंडिंग मेंबर के साथ में, जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर हैं, और जो भी बेस्ट होगा हमारे लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात यहाँ पर कोई नहीं करता। यहाँ पे मिस्टर ऐश मुफारे साहब ने की है, और हम इसी चीजों को समझते हुए, देखिए यहाँ पर मैं मोटिवेशन देने के लिए या कुछ चीज के लिए नहीं आया, जो फैक्ट बात है वो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। और कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लड़ाइयां हैं वो ऐसे ही चलती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर से हमें जो है जो थोड़ा बहुत मुझे था नॉलेज, जो कि मैंने रियल में देखा है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि किस टाइप से काम करती हैं, लीगल अनलीगल तरीके से, सब तरीके से कॉपी पेस्ट का बिजनेस करते हैं, और फिर भी वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पास सारे रियल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। और कई इसमें जो चैलेंज है, इसमें कई डेटा, कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी जब कंपनियां होती है तो आपके पास आपका डेटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा किंग जिसे बोलते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि आज की डेट में जिसके पास डेटा है वो सबसे बड़ा मार्केट किंग है। और हमारे पास ऑलरेडी 1.4 मिलियन के अलावा और बहुत सारे यहाँ पर डेटा मौजूद है, मतलब तो ऑलरेडी किंग हैं। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर की लड़ाई में कई लोग जो ऐसे भी होंगे जो हमारे डेटा को बेचने की कोशिश कर रहे होंगे या ये कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, तो शायद उनसे भी बैक में बहुत सारी लड़ाई चल रही हो, इस वजह से भी कई चीजें आगे पीछे डिले होती हैं। लेकिन ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये चैलेंजेस है, आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल हमेशा ऑन पैसिव में पॉजिटिव बने रहिए, और जब भी होगा जो भी होगा बेस्ट होगा। माइग्रेशन की प्रोसेस इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो, हम सभी चाहते हैं। और फिर से जब हमारा ब्रांड न्यू ओएस सामने आएगा तो उसका तो भाई अपना ही मजा है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।